नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। आज से 25 जनवरी तक कांगड़ा प्रवास करेंगे सीएम सुक्खू, जिले को देंगे करोड़ों रुपए की सौगातें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 25 जनवरी तक शीतकालीन प्रवास के तहत कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास कर करोड़ों की योजनाओं को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस धर्मशाला में रहेगा। 16 को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 2:20 पर शिमला के अनाडेल मैदान से धर्मशाला के लिए उड़ान भरेगा। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला धर्मशाला के सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएगा। उसके बाद 3 बजे मिनी सचिवालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेंगे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्यबल एसटीएफ गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके विरुद्ध सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। एसटीएफ को विशेष प्रशिक्षण और समर्पित कमांडो बल के साथ तैयार किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रशिक्षण भी शामिल होगा। एसटीएफ के लिए कुछ कर्मी पुलिस विभाग से लिए जाएंगे और बाकी अन्य बलों से शामिल किए जाएंगे। एसटीएफ के मुख्य उद्देश्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करना और नष्ट करना, नशीली दवाओं के सरगनों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करना और तेजी से फोरेंसिक प्रोटोकॉल के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्रित करना है। एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए सरकार का बड़ा कदम, प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जाएंगे और 81 रूट। एचआरटीसी के 81 और रूट प्राइवेट बस ऑपरेटरों को जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस पर निर्णय ले लिया गया और जल्द ही इनके आवंटन की प्रक्रिया परिवहन विभाग पूरी कर देगा। इससे पहले 84 रूटों का आवंटन कर दिया गया है, जिसके बाद अब 81 रूटों का आवंटन होगा। इसकी औपचारिकताओं को लगभग पूरा कर लिया गया और अभी और भी लंबी सूची परिवहन विभाग के पास है, जो चरणबद्ध ढंग से इन रूटों का आवंटन करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। जो 81 रूट अब प्राइवेट ऑपरेटरों को आवंटित किए जाएंगे। मौजूदा समय में इन सभी रूटों पर एचआरटीसी की बसें चल रही है। निगम के लिए रूट घाटे के साबित हो रहे, जिसकी कई वजह है। ऐसे में इन रूटों को निगम ने सरेंडर करने का निर्णय लिया है। बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता सहित 555 लोगों ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिजली सब्सिडी छोड़ने के बाद प्रदेश में अब तक 555 बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। प्रदेश में अब तक 555 उपभोक्ताओं के बिजली सब्सिडी छोड़ने वालों में 421 सरकारी कर्मचारी व अधिकारी शामिल है। वहीं 53 पेंशनरों ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ी है। इसके अतिरिक्त मात्र 81 अन्य सक्षम उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। 2009 बैच की मानसी साय ठाकुर सहित 4 आईएएस अधिकारियों को मिला सचिव रैंक। हिमाचल प्रदेश कैडर वर्ष 2009 बैच के 4 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद के बराबर सुपर टाइम स्केल लेवल 14 का रैंक मिला है। इसके अलावा 4 आईएएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 एवं 9 को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल 12 का लाभ मिला है। सरकार की तरफ से नवगठित 14 नगर पंचायतों के प्रशासक का जिम्मा स्थानीय एसडीएम को सौंपा गया है। सुपर टाइम स्केल लेवल 14 का लाभ प्राप्त करके सचिव रैंक पाने वाले 4 आईएएस अधिकारियों में वर्ष 2009 बैच की मानसी साय ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है।
जो हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई है। इसके अतिरिक्त इसी बैच के रोहन चंद ठाकुर, डॉक्टर राजकिशन प्रोटी व विनोद कुमार को भी सचिव रैंक मिला है। सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 का लाभ पाने वाले 4 अन्य IAS अधिकारियों में डॉक्टर ऋषभ वर्मा, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीन और राजेश्वर गोयल शामिल है। प्रदेश के जिन 9 IAS अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल 12 का लाभ मिला है, इसमें DC कुल्लू तोरिल S रविश, निदेशक कार्मिक एवं वित्त बिजली बोर्ड अनुराग चंद्र, DC किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, DC उन्ना जतिन लाल, MD कौशल विकास निगम गंधर्व ठाकुर, DC लाहौल स्पीति राहुल कुमार, CEO BVNDA सोनाक्षी सिंह तोमर, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार तथा विशेष सचिव गृह एवं सतर्कता मनोज कुमार शामिल है। सरकार की तरफ से इस आज से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। बल्क ड्रग पार्क को दिए 50 करोड़ समयबद्ध तरीके से होगा निष्पादित, हर्षवर्धन चौहान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और राज्य सरकार इस पार्क को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्ट्रीम जनरेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण, संचालन और रखरखाव को इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल पर एकल बोली में एक साथ जोड़ा जाएगा। वे बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की आयोजित 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के लिए सभी विभागों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। वहीं उन्होंने परियोजनाओं प्रबंधन परामर्श फर्म को इन तकनीकी उपयोगिताओं के संचालन और रखरखाव के मापदंड तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क के विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल गठित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि पार्क के निर्माण में उनकी भूमिका को नजरअंदाज न किया जा सके। उन्होंने निविदा दस्तावेजों की तकनीकी बोली की जांच के लिए मुख्य अभियंता लोकमान विभाग हमीरपुर क्षेत्र की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उच्च अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे SR के 127 पद, अधिसूचना जारी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर ने 127 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। लंबे समय से एम्स प्रबंधन की ओर से विशेषज्ञों के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ विभागों में पद भरे नहीं गए हैं। एम्स बिलासपुर में अभी तक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस अधिसूचना में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में 2 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा मेडिसिन, गायनी, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया जैसे मुख्य विभागों के पद शामिल है। बता दें कि इन पदों को भरने के लिए पहले भी अधिसूचनाएं जारी हुई है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं मिल पा रहे हैं। कुल 127 पदों में सामान्य वर्ग के 51, OBC में 34, SC 19, ST 9, EWS के 14 पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी या दोपहर 12 बजे तक मान्य होगी। धर्मपुर में पथ परिवहन निगम HRDC के चालक की मौत मामले में निगम प्रबंधन की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। जांच में कई खुलासे हुए हैं। डीएम मंडी की ओर से निगम के प्रबंध निदेशक को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में मृत चालक का सर्विस रिकॉर्ड खंगाला गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार चालक ने 3 जून 2024 को HRDC के धर्मपुर यूनिट में ज्वाइनिंग दी थी। इस तिथि से लेकर 3 जनवरी 2025 तक चालक 72 दिन की छुट्टी पर था। 7 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 के बीच चालक ने 28 दिन की छुट्टी ली थी। वहीं 7 जनवरी को बस अड्डा इंचार्ज धर्मपुर से 5 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन चालक बिना छुट्टी मंजूर करवाए छुट्टी पर रहे। उक्त चालक की कई बार लापरवाही से गाड़ी चलाने और नियमों की उल्लंघना करने पर अनुशासनात्मक जांच बिठाई गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में निगम ने पाया कि चालक संजय कुमार रामपुर यूनिट में सेवाओं के दौरान शराब पीने और लापरवाही से बस चलाने के मामले में सस्पेंड रह चुका था। निगम की पॉलिसी के अनुसार चालक की सेवाएं बहाल होने के बाद उसको धर्मपुर यूनिट भेज दिया गया। जांच में प्रबंधन ने चालक की वेतन रिकॉर्ड की भी जांच की है।
चालक संजय कुमार को दिसंबर तक वेतन जारी किया गया। एचआरडीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा है कि डीएम मंडी की ओर से प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में आगामी 21 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुल्लू, चंबल, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिले में बर्फबारी होगी, जबकि इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों में तेज बारिश और गर्जना की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी की मध्य रात्रि से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होगी। मौसम खराब होने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य भर में सबसे कम तापमान ताबो में दर्ज किया गया है। यहाँ -13 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के 6 शहरों में तापमान माइनस में चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 17 और 19 जनवरी को मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस अलर्ट के बीच सभी उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। फिसलन भरी सड़कों में यातायात बाधित होने की संभावना है, जबकि इस दौरान वाहन चालकों को लो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। बर्फबारी की वजह से यातायात बाधित होने की संभावना है। आगामी 2 दिन में रोजमर्रा की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है।